जो आपको नहीं खानी। ठीक है। जो नहीं खानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको पता ही नहीं हमको क्या क्या नहीं खाना है। और कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि क्या क्या खाना है। तो लिखो, आज की डेट लिखिए। आज है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है आज, 8/8। 8/8 का पोर्टल है। तो 8 अगस्त आप लिख सकते हैं आज की डेट, एंड 2026 इसमें। अच्छा, मॉर्निंग सेशन में आपको पिलर्स बताए जा रहे हैं अभी, है ना, फिटनेस के पिलर्स। फिटनेस के पिलर्स लाइक वर्कआउट, वाटर इनटेक, स्लीप, स्लीप के बारे में बताया गया था आपको, एंड स्ट्रेस, कि हमें स्ट्रेस में नहीं रहना है। न्यूट्रिशन क्या क्या करेगा वो भी आपको और चीजें बताई जाएंगी आगे सेशन में। एंड द पावर ऑफ कम्युनिटी, द पावर ऑफ दिस कम्युनिटी, जहां हम बैठे हैं, जहां हम बैठ रहे हैं मॉर्निंग इवनिंग। ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें हैं हमारे फिटनेस के पिलर्स। पिलर्स मतलब वो स्तंभ जिन पर हमारी फिटनेस टिकी हुई है। पिलर्स वो चीजें, वो स्तंभ जिन पर हमारी फिटनेस जर्नी टिकी हुई है। और यही पिलर्स हैं, अगर हम इनको लाइफ टाइम फॉलो करते हैं तो हम हमेशा फिट रहते हैं। जैसे जब हमारा घर की नींव रखी जाती है तो पिलर्स बनवाए जाते हैं ना, ऐसे बिल्कुल ही नींव के साथ पिलर्स रखे जाते हैं। तो वो जितने मजबूत होंगे उतना मजबूत आपके घर, उतना मजबूत आपका घर हो जाएगा। वैसे ही अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी को लाइफ टाइम के लिए अचीव करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप हमेशा स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने आइडल वेट पे रहो, खूबसूरत रहो, तो उन पिलर्स को, ये जो पिलर्स यहाँ पे बताए जाते हैं, उनको हमेशा फॉलो करते रहो। जैसे पानी, जो आपका वजन है उसके हिसाब से आपको पीना है। कितना आसान है, मतलब क्या इसमें रॉकेट साइंस है? पानी नहीं पी सकते हम? पानी तो पीना है। सर डोगरो कड़ा कड़ा सुधन चमड़ी सर में बताऊंगा खत्म होगा। नाउ द पावर इज ऑल माइन, नो वन कैन अनम्यूट। अब नहीं कर पाओगे आप, अब नहीं कर पाओगे। ओके, चलिए कोई नहीं। तो सारी पावर ले ली मैंने आपकी। अब करके देखो अनम्यूट, कोई कर पा रहा है? गीता जी अनम्यूट करना, गीता जी अनम्यूट करो। कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे ना? ये अब नहीं कर पाओगे। क्लैपिंग कर रही है। चलिए, तो हमें क्या करना है, इन पिलर्स को हमेशा फॉलो करना है। पानी तो पीना है, बचपन से पानी पीते हुए आ रहे हैं, अभी जो कोच ने बताया वैसे पी लो बस। जो न्यूट्रिशन की कमी है वो बॉडी में डाल लो बस। वर्कआउट नहीं करते तो यहाँ पर दोनों टाइम कराया जा रहा है, वो कर लो बस। और क्या करना है? और क्या करना है? टाइम से सो लो, टाइम से उठ जाओ। कोई है रॉकेट साइंस? बताओ, कुछ है रॉकेट साइंस जो ना समझ में आए? ऐसा कुछ है? बच्चे को भी समझ में आ जाए। लेकिन गड़बड़ कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ आती है? हम करना नहीं चाहते। प्रॉब्लम कहाँ आती है? दिल पे हाथ रख के पूछो, हम करना नहीं चाहते। हमें आराम की आदत पड़ गई है। पड़ गई है ना आराम की आदत? कैसी आराम की आदत? पड़े हुए हैं बेड पर, मोबाइल चलाए जा रहे हैं, चला मतलब कोई और छोर नहीं है, बस चल रहा है, कुछ भी चल रहा है ना। और उसमें रात को लेट हो रहा है। रात को लेट, कुछ लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम है, जैसे भाई जैसे जेंट्स लोग हैं, कुछ काम से लेट आते हैं तो वो लेट नाइट डिनर चलता है उनका, वो ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। ठीक है। कुछ एवं ही पड़े पड़े मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, इसमें क्या है? हम सोना चाह ही नहीं रहे, ये तो हमारी प्रॉब्लम है ना। ये तो हमारी चॉइस है, प्रॉब्लम भी नहीं है, चॉइस है। तो आराम की आदत पड़ी हुई है, लेट सोते हैं तो फिर लेट उठते हैं क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही। और मोबाइल पे कहीं सुना था हमने कि 7 घंटे तो सोना ही है, 7 से 8 घंटे सोना है, ब्यूटी स्लीप लेनी। ब्यूटी स्लीप का टाइम होता है रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक।
ब्यूटी स्लीप नहीं है कि सुबह 10-12 बजे तक सोते रहोगे तो ब्यूटी स्लीप आ जाएगी। नहीं 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 नहीं, वहां तो आंखों के नीचे ऐसे काले घेरे बनेंगे ही बनेंगे, चाहे आप पूरे दिन सो जाना, स्वेल स्वेल करेंगी ही करेंगी आपकी आंखें। ठीक है, वो ब्यूटी स्लीप नहीं है। ब्यूटी स्लीप का एक टाइम होता है। रात को 1 बजे सो के सुबह 9 बजे उठने को ब्यूटी स्लीप नहीं कहते। समझ रहे हो आप? रात के 10 बजे सोकर आप सुबह 5 बजे उठेंगे, 6 बजे उठेंगे, वो आपकी ब्यूटी स्लीप कहलाएगी। ये आपको बताया गया मॉर्निंग सेशन में। मॉर्निंग सेशन में बताया गया ना स्लीप के फायदे, अच्छी स्लीप के क्या क्या फायदे होते हैं, बस वही करना है। अब बताओ इसमें क्या रॉकेट साइंस है ना? तो ये सब क्या है, हमारे पिलर्स हैं, स्तंभ, बस यही फॉलो करने हैं। और ये कम्युनिटी की पावर क्यों कहते हैं हम? क्योंकि ये कम्युनिटी क्या करती है, हमें एक ऐसा आधार देती है, आधार मीन्स बेस, ऐसा आधार देती है जिसके सहारे, जिसका हाथ पकड़कर हम ये सारी चीजें आसानी से कर पाते हैं। कोच का हाथ पकड़कर हम सब कुछ, वो सब जो बताया जा रहा है वो आसानी से कर पाते हैं। अदरवाइज अगर हमारा हाथ किसी ने ना पकड़ा हो तो ये वो जल है जो हमेशा नीचे की तरफ जाता है ना? जैसे पानी का नेचर होता है ना, फैलाओगे तो हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, उसको ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर लगानी पड़ती है। पानी को टंकी में चढ़ाने के लिए मोटर लगानी पड़ती है ना, वैसे ही मन होता है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए कोच नामक मोटर की जरूरत पड़ती है। कोच को आप मोटर भी बोल सकते हो। मैडम कोच को मोटर बोल रहे हो आप? हाँ बोल सकते हो, क्योंकि वो हमारे मन को कंट्रोल करना सिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे पानी को कंट्रोल करना है ऐसे मन को कंट्रोल करना है। पानी और मन दोनों का नेचर एक जैसा हो, दोनों का एक ही नेचर है, हमेशा नीचे जाना, हमेशा नीचे जाना। इसलिए मन की मत सुनो, मन की नहीं सुननी है। मन तो कहेगा हाँ मोबाइल चला लो, मन तो कहेगा आज पेस्ट्री खा लो, मन तो कहेगा एक गुलाब जामुन खा लो, मन कहेगा सावन का मौसम है मैडम, सावन तो एक ही बार आता है, घेवर खा लो। मन तो यही कहेगा ना, थोड़ा सा खा लेते हैं। तो मन का और पानी का नेचर है हमेशा नीचे की तरफ जाना, आपको नीचे की तरफ लेकर जाना। तो हमें कोच नाम की जो मोटर आपको इस सिस्टम ने दी है उसका हाथ पकड़ के रखना है, उसके साथ प्लग इन करके रखना है। ठीक है, सिंपल। अब लिखिए वो चीजें जो हमें नहीं खानी। लिखिए जो हमें नहीं खानी है, जो हमें अवॉइड करनी है, जो हमें अवॉइड करनी है। चलिए, 5 तरीके के फल जो हमें नहीं खाने हैं ड्यूरिंग वेट लॉस जर्नी। आम, चीकू, केला, अंगूर, सीताफल नहीं खाना। आम का तो वैसे भी सीजन गया, अब कहाँ आ रहे हैं अच्छे आम? नहीं आ रहे ना, अब नहीं आ रहे अच्छे आम। चीकू पसंद नहीं होते लोगों को, बहुत कम लोग चीकू खाते हैं। केले थोड़े बहुत पसंद होते हैं, बट अपने को वेट लॉस करना है तो नहीं खाना। और अंगूरों का भी इतना कोई खास सीजन नहीं है, तो वो भी नहीं खाने। सीताफल का भी सीजन नहीं है, निकल गया उसका भी सीजन। ठीक है, तो ये 5 तरीके के फल हैं जो हमें नहीं खाने। गीता जी, समझ में आ गया? कौन से 5 फल? चलो रिपीट करो, अनम्यूट कीजिए, बताओ जल्दी जल्दी। नमस्ते मैम। हम्म, केला नमस्कार। नहीं खाना, आम नहीं खाना, अंगूर नहीं खाना, सीताफल नहीं खाना। एक रह गया, ए, एक रह गया जी, एक छोड़ दिया आपने। हाँ बताओ बताओ। अंगूर। अंगूर तो अंगूर। बोल दिया था, अंगूर तो बोल दिया था। अरे चीकू, चीकू चीकू। चीकू। हाँ चीकू 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 नहीं खाना। तो ये ये नहीं 5 तरीके के फल हैं जिनको वजन खाना। कम करना है तो नहीं खाने। ठीक है, जिनको अचार खाने का शौक। अच्छा, अचार के शौकीन कितने लोग हैं यहाँ? आम का अचार, नींबू का अचार, लिसोड़ी का अचार, टेटी का अचार, अचार अचार अचार, मिर्च का अचार, किस किस को पसंद है अचार? सबके देखो, सारी सारी फीमेल फीमेल्स है, सब सबको अचार खाना पसंद है। अभी तो इस सीजन में डाले भी होंगे सबने अचार, है ना? ये सीजन है ना आम का अचार डालने का।
सबको पसंद है अचार खाना। वेट लॉस करना है तो अचार नहीं खाना। जब तक वेट लॉस करना है तब तक नहीं खाना, फिर खा सकते। लाइफ टाइम के लिए कुछ नहीं छुड़वाएंगे हम आपसे। ठीक है। किसको स्माइल आ रही है? हाँ, दिख रहा है मुझे कौन कौन स्माइल कर रहा है। अचार नहीं खाने हैं। क्यों नहीं खाने? क्यों नहीं खाने, ये तो पूछो, क्यों नहीं खाने? अचारों में ऐसा क्या है? क्योंकि अचार, अचारों को जिंदा रखने के लिए, अचारों को स्वस्थ रखने के लिए। अगर आप बाजार का खाते हो तो उनमें बहुत बहुत अजीब तरीके की चीजें डलती हैं, विनेगर टाइप चीजें होती हैं, है ना, सॉसेस वगैरह डलती है, यूज होती हैं उनको जिंदा रखने के लिए, उनकी लाइफ को बढ़ाने के लिए। तो वो तो खाने ही नहीं है। अब घर के अचार में भी कुछ लोग डालते हैं, बट उसमें बहुत सारा तेल होता है, और तेल मीन्स हाई कैलोरीज, इसीलिए अचार नहीं खाते। जब आपका वेट लॉस हो जाएगा, जब आप वेट लॉस के आसपास आ जाओगे, तब आप खा सकते हो। मैं तो खाती हूँ क्योंकि मुझे तो अभी मेरा वेट तो ठीक ठाक है ना। तो मैं खा सकती हूँ, मैं खा सकती हूँ, तो जब आपका वेट ठीक ठाक हो जाएगा तो आप भी खा सकते हो। समझ गए? तो जल्दी से वेट लॉस कर लो, फिर सब खा सकते हो। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लो। हाँ जी, अचार नहीं खा सकते, घी तेल नहीं खा सकते, घी नहीं खा सकते अभी। वैसे भी घी तेल में कौन सा टेस्ट होता है? खा सकते हो कि घी तेल रूखा चम्मच से खाना खा सकते हो, ऐसे पी सकते हो? नहीं पी सकते ना। कोई टेस्ट नहीं होता। टेस्ट किन चीजों में होता है? मसालों में। टेस्ट किन चीजों में होता है? मसालों में। मसाले सब खा सकते हो, मसालों का कोई परहेज नहीं है। जिसमें टेस्ट होता है वो सब खा सकते हो। यानी कि घी तेल में कोई टेस्ट नहीं होता, हो सकता, तो वो हमें लिमिटेड लिमिटेड यूज करना है। और जिसमें टेस्ट होता है वो सब खा सकते। ओके। तो अपने सब्जियों को, अपने खाने को मसालेदार बनाइए, चटपटा बनाइए, घी तेल का कम यूज करिए। ठीक है। और पापड़, किस किस को पापड़ खाने की आदत है? खिचड़ी के साथ, कढ़ी के साथ। मूंग की दाल का पापड़, चने का पापड़, बेसन का पापड़, किस किस को कौन खाता है? उड़द की दाल के पापड़ पसंद है? पापड़ नहीं खाना निशी मैम। बहुत पापड़ खाए हैं आपने, पता है, हमें दिख रहा है आपके चेहरे पे पापड़ ही नजर आ रहे हैं। पापड़ नहीं खाने हैं, ठीक है। हाँ, हैंड रेस किया मैडम ने, बड़ी जल्दी की मैडम, बस कैसे भी पापड़ खाने को मिल जाए, नहीं खाने। वही चीज है, कुछ दिन नहीं खाने, ऐसा नहीं है कि हमेशा नहीं खाने, कुछ दिन नहीं खाने, पापड़ नहीं खाने, जंक फूड नहीं खाने। जंक फूड लाइक पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, मैगी, मोमोज। अच्छा, ऑनेस्टली बताना, किस किस को मोमोज खाना पसंद है? किस किस को पसंद है? निशि निशि में आपको सब खाना पसंद है? हाँ, कितना खाने की शौकीन हो आप? किस किस को पसंद है मोमोज खाना? चलो हैंड रेस करो, रेज योर हैंड्स। किस किस को पसंद है मोमोज खाना? निशि मैम को पसंद है, संध्या मैम को, रीना मैडम को मोमोज खाना पसंद है। हाँ, ओहो, अंबिका जी को भी मोमोज खाना पसंद है। और प्रियंका मैम, आपको मोमोज खाना पसंद नहीं है? प्रियंका तिवारी मैम, पसंद तो है मैडम, हैंड रेज नहीं करेंगे हम। शिल्पी जी को भी मोमोज खाना पसंद है, नैन्सी राणा जी को भी, सुलोचना मैडम को भी मोमोज खाना पसंद है। ओ, मैं तो सोच रही थी बच्चों को ही मोमोज खाना पसंद है। यहाँ तो बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं, यहाँ तो बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं। मोमोज नहीं खाने हैं, ठीक है ना। कितने भी हैंड रेस करो, परमिशन नहीं मिलेगी मोमोज खाने, खाने नहीं है। अगर मोमोज खाने हैं, कौन कौन खाना चाहता है मोमोज, कि हम वेट लॉस भी करें और मोमोज भी खा लें? खाना चाहते हो? चाहते हो खाना? तो घर में बना के खाओ। घर में बना के खाओ, मैदा की मत बनाओ। आप और दूसरी चीजों की बना सकते हो, पता है, रागी के भी मोमोज बनते हैं। पता है आपको? रागी के भी मोमोज बनते हैं। तो आप दूसरा हेल्दी आटा यूज कर कर मोमोज घर पे बनाओ। और उसमें क्या है, अच्छे से वेजिटेबल्स उसमें फिल करो और खा लो, बना लो, स्टीम करके खाओ। और उसमें मोमोज में तो वैसे भी सूजी, सूजी की भी खा सकते हो, बट नहीं, सूजी, सूजी मुझे इतनी हेल्दी नहीं लगती है, सूजी भी गेहूं से ही बनती है ना।
गेहूं, गेहूं का आटा, मैदा, सूजी, ये सब भाई बहन है। ये गेहूं से ही बनते हैं ये सब। बस फर्क कितना है, मैदे को ज्यादा बारीक पीस दिया जाता है, सूजी को थोड़ा मोटा पीसा जाता है। बस इतना ही अंतर है तो वो गेहूं के आटे की बना हुआ। मैदे को छील के पीसा जाता है, गेहूं को छीला जाता है, फिर मैदा को पीसा जाता है। सब एक ही कुनबे के लोग हैं वो। एक ही बाबा के चले आ रहे हैं। तो नहीं खाना, रागी के आटे के बनाओ आप। और किसके बना सकते हो? ज्वार के आटे के बना सकते हो मोमोज, जौ के आटे के बना सकते हो, पैसे वाले मोमोज बना के खाओ। और फिलिंग तो उनमें आ, पनीर की कर सकते हो, टोफू की कर सकते हो, सारी मिक्स वेजिटेबल्स की फिलिंग कर सकते हो, भर सकते हो उसमें। वेजिटेबल्स खाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मोमोज में अपना कोई टेस्ट नहीं होता है, वो जो टेस्टी होते हैं वो किससे होते हैं? गार्लिक की चटनी से। वो टेस्टी किस चीज से बनते हैं? गार्लिक की चटनी से। अगर चटनी ना हो तो मोमोज खाने में मजा आएगा? बताओ, नहीं आएगा ना। तो चटनी बनाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अगर मोमोज खाने हैं तो हेल्दी मोमोज बनाओ। ये वाली लाइट ऑन करते हैं। ओके, ठीक है। मोमोज नहीं खाने हैं मार्केट के, जंक फूड्स अपने को नहीं खाने हैं। कचौड़ी, जलेबी, मिठाइयाँ, मिठाइयों का सीजन आ गया है क्योंकि फेस्टिवल्स आ रहे हैं सारे। फेस्टिवल्स इक्वल्स टू मिठाइयाँ। त्योहारों का मतलब मिठाइयों मिठाइयाँ नहीं होती है। त्योहारों का मतलब होता है उनको सेलिब्रेट करना, फैमिली से मिलना, अपने रिलेटिव्स के घर जाना, मस्ती करना, धमाल करना, मिठाइयाँ खाना नहीं। ठीक है? भाई तो भाई को खिलाओ, अपने अपने भाइयों को खिलाओ, बट खुद नहीं खाना। अभी रक्षाबंधन आ रहा है। ओके, काजू नहीं खाने हैं आपको। एंड राइस का बहुत कम यूज करना है। जो आपके कोच, जब आपके कोच गाइड करें तब खाइएगा। और आपको ग्राउंड नट्स यानी कि मूंगफली नहीं खानी है। बहुत सारे लोग ना पोहे में मूंगफलियां डाल के खाते हैं। पोहा बनाते हैं, ऊपर से मूंगफलियां उसमें भरी हुई होती हैं, तो मूंगफलियां नहीं खानी है। मखानों का इस्तेमाल बहुत लिमिटेड करना है, लिमिट में खाने हैं। तो ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी है। और हम समझदार हैं, वैसे तो चीजों के नाम बहुत हो सकते हैं, बट और हम समझदार हैं कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना। ठीक है? मैंने कुछ सिलेक्टेड चीजें बताई हैं जिनको आपको प्रायोरिटी पे रखकर अवॉइड करना है। ओके, अब कुछ चीजें लिखो जो आपको खानी है। लिखो। जब आप पूरा लिख लोगे ना तब आपको पता चलेगा मैडम खाने के ऑप्शन तो बहुत ज्यादा है और ना खाने के बहुत कम। खाने के ऑप्शन बहुत ज्यादा हैं। जब हम नई नई वेट लॉस जर्नी शुरू करते हैं ना तो हमें लगता है कि अरे यार खाने को बचा ही नहीं कुछ भी, क्या खाएं। ऐसा लगता है ना, क्या खाएं। कोच से पूछते हैं मैडम शाम को नाश्ते में क्या खाएं, ऐसा होता है। चलो अब लिखो क्या क्या खा सकते हो आप। भुने चने खा सकते हो आप ओट्स खा सकते हो। एंड आप स्प्राउट्स खा सकते हो, साबुत अनाज, सभी तरीके के साबुत अनाज खा सकते हो आप। काले चने, पीले चने, सफेद मटर, पीली मटर, सब खा सकते हो। लोबिया, मूंग, मोठ, सब। सोयाबीन, सोयाबीन के भी ना सफेद सफेद दाने होते हैं, से गोल गोल। सोयाबीन भी खा सकते हो। और सोयाबीन का पनीर बनाकर भी खा सकते हो, जिसको टोफू बोला जाता है। जो पनीर खाने के शौकीन है वो सोया पनीर घर में बनाइए। यूट्यूब जिंदाबाद है, रेसिपी देख लेना टोफू घर में कैसे बनाए। और उसको बनाकर आप खा सकते हो। उसकी सब्जी बनाओ उसको, फ्राई फ्राई मतलब शैलो फ्राई करके खाओ, चाट मसाला डाल के खाओ। उसका प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। ठीक है? तो टोफू खा सकते हो आप। और हाँ, ड्राई फ्रूट्स में आप क्या क्या खा सकते हो? काजू नहीं खा सकते, बादाम खा सकते हो। बट क्वांटिटी कितने खाने हैं वो आपके कोच बताएंगे। बादाम खा सकते इसका मतलब ये नहीं कि मुट्ठी भर के भिगोए और मुट्ठी भर के खा लिए, नहीं। कैलोरीज को बैलेंस करके खाएंगे। ठीक है? अखरोट खा सकते हो आप। एंड उपमा बना सकते हो। उपमा अलग अलग चीजों का बना के खाइएगा। किनुआ एक अनाज आता है, वो खा सकते हैं आप। होता क्या है, सर्च कर लेना। जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता सर्च कर लेना किनुआ क्या होता है।
और जो लोग एग वगैरह खा सकते हैं वो एग भी खा सकते हैं। सर ने सुबह बताया, सुबह आज सुबह नहीं बताया था कि एग कैसे खाना है। ओके, फ्रूट्स में आप क्या क्या खा सकते हैं? एप्पल खा सकते हो, पेयर खा सकते हो, पियर जिसको नाशपाती बोलते हैं, अभी तो आ भी रहा है मार्केट में, इस समय सीजन है। वाटरमेलन, कीवी, मस्क मेलन, खरबूजा, मौसमी, ऑरेंज, ये सब खा सकते हो। ड्रैगन फ्रूट्स एंड पीच, प्लम एंड सभी तरीके। देखो, अवॉइड तो सिर्फ 5 करने थे, बाकी खाने के ऑप्शन तो बहुत ज्यादा हैं। 5 को छोड़ के जितने तरीके के धरती पे फल आते हैं वो सब खा सकते। पपाया, पपाया खाया करो। पपाया खाने से क्या होता है, हमारी गट हेल्थ अच्छी रहती है, हमारा पेट अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है। और सभी तरीके की हरी सब्जियां, लीफी वेजिटेबल्स, बीन्स, सभी, लौकी, तोरई, सब 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 कुछ खा सकते हो। कभी कभी शाम को समझ में नहीं आया तो एक लौकी काटो, टमाटर के साथ छौंक दो उसे, और उसका अच्छा सा सूप बनाओ और खा लो बोल भर के। हो गया आपका इवनिंग स्नैक, हेल्दी की हेल्दी, और आपका पेट भी भर गया। और लौकी खाने से पता है वेट भी बहुत जल्दी जाता है। जैसी वो खुद होती है ना, ऐसी स्लिम स्लिम सी लौकी, वो वाली मत लाना मैडम। लौकी वो गोल वाली भी तो आती है जिसको तुमा तुमा बोलते हैं, वो तो मोटी मोटी होती है। अब वो वाली तो ठीक है, वो उसका भाई है, लेकिन हम बहन वाली खाएंगे। बहन वाली लौकी ऐसी होती है ना, एकदम स्लिम वाली। तो जो बहन वाली खाएगा वो बहन वाली जैसी हो जाएगा लौकी। ठीक है। और हमें सभी तरीके की वाइट जो थिंग्स है, वाइट थिंग्स लाइक वाइट शुगर, वाइट फ्लावर यानी कि मैदा, एंड मोजरेला चीज, चीज जितनी भी आती है सब वाइट आती है, ये सब हमें नहीं खाना है। रिफाइंड ऑयल नहीं खाना है। ठीक है, रिफाइंड ऑयल जो लोग यूज करते हैं उसकी जगह वो अपने घर का शुद्ध घी यूज कर सकते हैं, बट रिफाइंड ऑयल मत खाओ। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको खानी है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं खानी। अब डिपेंड ये करता है कि मैडम आपने ये तो बता दिया ये खाना है, लेकिन खाना क्या है? अब स्प्राउट्स है, चने है, चने की बहुत सारी रेसिपी है। सर्च करते हो ना, आज खोया पनीर कैसे बनाना है, यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो यूट्यूब पर क्या सर्च करोगे, काले चनों का क्या क्या बनाया जा सकता है, तो नीचे कितनी सारी रेसिपीज आ जाएंगी। कुछ भी बना लो, एक दिन कुछ बना लो, एक दिन कुछ बना लो, एक दिन कुछ बना लो। ठीक है। मिक्स स्प्राउट से क्या क्या बनाया जा सकता है, आ जाएंगी सारी रेसिपी। यूट्यूब चलाना तो हम सबको आता है, कोई ऐसा है जिसको नहीं आता हो यूट्यूब चलाना? चलो चलो बताओ बताओ, कोई ऐसा है जिसको नहीं आता है? सबको आता है ना? अब निशी मैम हैंड रेज नहीं किया आपने। यूट्यूब चलाना नहीं आता मैडम मुझे, हाँ। आपने पापड़ पे और अचार पे तो इतनी जल्दी हैंड रेज किया था। आता है ना सबको, बस यही करना है। ठीक है, अब आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, और मैं आपको पावर दे देती हूँ। वरना आप कहोगे मैडम सुबह भी नहीं बोल सकते, हम शाम को भी नहीं बोल सकते, ऐसे कैसे हो सकता है? यस यस, शेक लेकर आ जाइए आप सभी। चलो, अब आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, जो बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। पहले हम शेक चीयर्स करेंगे। चलो आ जाओ। शेक 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 शेक, सभी को चीयर्स करना है, तो जिसके हाथ में शेक है वो हैंड रेज कर दे। केवल 5, 6, और बाकी लोगों के हाथ में नहीं है शेक। कीर्ति मैम के हाथ में भी है, एंड नीलू जी के हाथ में भी है। शेक ले आओ सभी, नए पुराने सभी सभी, जिनका फर्स्ट सीजन है वो बिना शेक के नजर नहीं आने चाहिए, है ना? स्माइल, फोटो आ रही है आप सभी की शेक के साथ। दिस इज द प्रूफ, दिस इज द ओनली प्रूफ कि आप सभी डिप्रेशन ले रहे हो।
ओके चलो चीयर्स। कौन कौन सा फ्लेवर पी रहे हो, सब सब बताओ चलो। मेरा तो है कुल्फी। मेरा डेट कैरेमल। हम्म। मेरा भी कुल्फी है मैम। कुल्फी के संग मैंगो डाल मैम के पिया करो, बहुत मजा कुल्फी आता है। फ्लेवर मैम। पता है मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर जिन लोगों को, ज्यादातर जो शेक के लवर्स हैं वो कुल्फी फ्लेवर ज्यादा पसंद करते हैं। हम्म। मैडम वो उसमें बहुत बादाम होते हैं। हम्म मैडम उसमें बादाम होते हैं। नैन्सी मैम को भी स्माइल आ गई। हाँ नैन्सी जी, शेक कहाँ है बट आपका, आपका कुल्फी फ्लेवर कहाँ है? यस वेरी गुड वेरी गुड। मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ मैम। हाँ जी मैम पूछिए। मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने कितना वेट लॉस किया और कब किया? मेरा, हम्म, मेरे अच्छा, आप मेरी स्टोरी जान, मैं तो कितनी बार शेयर कर चुकी हूँ, आपने सुना नहीं है? नहीं आपका स्किन कहीं से भी रिंकल्स नहीं है, इसका राज भी बताइएगा। और कितना किलो वेट रिड्यूस किया ओ और कहाँ से बोल रही हैं आप, ये बताएं। मैडम आप मेरे राज खोलना चाह रही हो? चलो मैं बता देती हूँ आपको, निशी मैम की इच्छा पूरी करते हैं आज। मैं हूँ मथुरा सिटी, कान्हा की नगरी, यूपी से। और उम्र नहीं बताऊंगी अपनी, ठीक है? एज नहीं बताते हैं ऐसे स्क्रीन पर, गंदी बात होती है। और मैं इस कम्युनिटी से 4 साल पहले भाभी जुड़ी गैस थी। मैम गैस करने को बोलिए कि कितनी हो सकती है। अरे क्या गुंजन मैम, ऐसे थोड़ी होता है, नहीं। कनु। चलिए ठीक है। तो 4 साल पहले मैंने ये कम्युनिटी ज्वाइन की थी। वेट लॉस करने का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं था मेरे पास, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट नहीं थी कभी भी। लेकिन हाँ मेरा बीपी हाई रहता था। और हाँ 12 kg अराउंड मैंने वेट लॉस किया था इन 2.5 से 3 महीने में। और उसी के साथ मेरा बीपी कंट्रोल हुआ। और उसी के साथ इस कम्युनिटी से ऐसा नाता जुड़ गया कि फिर बीपी की मेडिसिन दवाइयाँ कभी नहीं खानी पड़ी। नो होम्योपैथिक, नो एलोपैथिक। और 4 साल से रिश्ता बना हुआ है। उसी के साथ अपनी लाइफ को ठीक की, अपने परिवार की लाइफ को ठीक किया। मेरे बच्चे भी न्यूट्रिशन खाते हैं। मेरे घर में सब न्यूट्रिशन खाते हैं, शेक पीते हैं। और उसी के साथ स्किन भी बहुत अच्छी हो गई, जैसे कि अभी निशी मैम ने बोला कि आपकी स्किन, यस बहुत अच्छी हो गई स्किन। बाल बिल्कुल झड़ने बंद हो गए, पहले बहुत झड़ते रहते थे, स्पेशली ये वाला जो बारिश वाला मौसम होता है ना, इसमें बहुत बाल हम्म, झड़ते थे। लेडीज का ये इशू होगा, आप में से भी कई सारे लोग होंगे जिनके मेरे बारिशों में जी बाल यस झड़ते हैं। मैम, इस मेरे बारिश में झड़ रहे हैं। मॉइस्चर वाले जो अ, ये आपने बोला कितना केजी वेट बोला मैम? 12 से 13 kg। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो वेट लॉस किया, उसके साथ स्किन बहुत अच्छी हुई, बाल बहुत अच्छे हुए। मेरे आई साइट का नंबर कम हो गया, क्योंकि पहले ज्यादा था, अब कम हो गया। क्योंकि जब हम ऑक्यूलर डिफेंस खाते हैं तो हमारी आई साइट भी इम्प्रूव होती है। ये रिजल्ट है मेरा। और मैम इसी के साथ अपनी मदद की सबसे पहले, क्योंकि जब हम अपनी मदद करते हैं तभी हम औरों की भी मदद कर पाते हैं। तो उसी के साथ इसमें कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों की मदद की, जो आज यहाँ पर बैठे भी हुए हैं, जो ये बात मानते भी हैं। तो बस इसी के लिए मैं हमेशा थैंक यू बोलती हूँ मेरी कोच को, एंड इस सिस्टम को, चेतन सर को, जो आज भी हमें गाइड करते हैं, इतनी मैम हेल्प करते हैं हमारी। बीपी में, बीपी अगर था स्टार्टिंग में, तो आप एफ्रेश तो कैसे इस्तेमाल करती होंगी, क्या क्वांटिटी? एफ्रेश, एफ्रेश तो मैं बहुत पीती हूँ। पता है हमारा ऐसा मिथ है कि बीपी वाले, हाई बीपी वाले लोग एफ्रेश नहीं पी सकते। हाई बीपी वाले भी लोग एफ्रेश पी सकते हैं, बट पीनी कैसे है वो देखना पड़ेगा। क्योंकि कैसे? क्या होता है ना, हमें बहुत तेज वाली एफ्रेश नहीं, तेज गर्म, नॉर्मल। अभी देखिए सेशन को चलते हुए हाफ एन आवर से ज्यादा हो गया, तो ये फ्रेश नॉर्मल हो गई है बिल्कुल।
हम बात करते करते पीते हैं, लूक मैं वार्म भी पीते ठंडा हैं। पीती हूँ, मेरे कोच ने ठंडा पीने को बताया है और मैं बस। पीती हूँ। मेरे अशोक सर हैं, और उनका जी हैं मेरे कोच, उन्होंने ठंडा ही लेने को बताया है और ज्यादा नहीं लेती, लाइट क्वांटिटी में लेती हूँ ठंडे पानी वन से। स्पून की लीजिए। और अभी इस मौसम में कहवा थोड़ा सा आप लोग अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि कहवा में केसर होता है और केसर गर्म होती है। सबको हाँ, पता है केसर का नेचर गर्म होता है, तो कहवा आप लोग अवॉइड कर सकते हो। बाकी आप सभी सीजन में इलायची, लेमन एंड मेरा सिनेमन, लेमन ही है। मतलब और बाकी सारी फ्लेवर्स, आप पीच फ्लेवर्स यूज यूज कर सकते हो, पी सकते सिनीमन हो। है, फिलहाल तो मेरा सिनीमन है, लेमन अभी खत्म हुआ है, सिनीमन है। तो कहवा बहुत थोड़ा अच्छा सा, लगता है। जिसका हाई बीपी है या जिसको गर्मी ज्यादा लगती है, वो लोग कहवा अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी ये बताऊंगी कि मैंने शुरुआत ही कहवा से करी। अच्छा। क्योंकि मैंने भी टेस्ट शुरुआत किया है। में, हाँ, कहवा से शुरुआत की थी, फिर धीरे धीरे और सारे फ्लेवर्स टेस्ट किए। तो बस ऐसे चलता गया। अभी तो अफ्रेश से ऐसा नाता हो गया है कि दिन में 5 से 6 बार पीते हैं। वाह। कोई बीपी का इश्यू नहीं होता, बट हमें मैनेज करना आना चाहिए। और जिन लोगों को हाई बीपी रहता है, उन लोगों को अगर चाय पीने की आदत नहीं होती, इसको कैसे समझेंगे? जो हाई बीपी वाले लोग चाय पीते हैं ऑलरेडी, वो लोग अफ्रेश को पी सकते हैं, पी पाते हैं, ये कह सकते हैं, बॉडी उनकी अडेप्ट कर लेती है। लेकिन जो लोग चाय नहीं पी पाते, उनको लगता है कि मुझे अफ्रेश भी नहीं पी पाती। क्या बताना है? बालों के लिए क्या किया? बालों के लिए कुछ स्पेशल नहीं किया मैम। बस न्यूट्रिशन खाती हूँ, तो उसी से ही मतलब इंटरनली जो बालों को चाहिए वो मिलता रहता है। और ओमेगा 3 हमेशा खाती हूँ, दिन में 4 ओमेगा 3 खाती हूँ। दो वाह। सुबह, 2 शाम। अरे वाह। सुबह 2 शाम ओमेगा 3 खाइए। ओमेगा 3 क्या करता है ना, हमारी स्किन को ग्लोई बनाता है, जैसा कि उसमें ऑयल है ना। तो वो स्किन को ग्लोई बनाता है, बालों को अच्छा रखता है, आंखों के लिए अच्छा है, हर चीज के लिए अच्छा है, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। तो और बीपी के लिए नाइट वर्क लेती रहती हूँ, ज्यादातर मैं भी। नाइट वर्क लेती रहती हूँ। तो नाइट वर्क हमारी बीपी को कंट्रोल रखता है, तो हमारी ब्लड मैं वेसल्स, भी। ब्लड फ्लो को मैनेज करता है। यस। तो न्यूट्रिशन की हेल्प है, न्यूट्रिशन का ही कमाल है, बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और स्किन पे तो हम अपना ये CTSM यूज करते ही हैं, तो उससे भी हमारी हम्म। स्किन हेल्दी रहती है। सही है। ठीक है थैंक ना? यू सो मच। थैंक यू सो मच ईशी मैम। आज बहुत लोगों आपने को मुझे, इससे बहुत आंसर मिला होगा, ये मेरे सवाल से बहुत लोगों को अच्छा जवाब मिला होगा और नॉलेज भी। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और बताऊंगी कि कोई भी चीज ना ऐसे क्विक क्विक नहीं होती। क्विक क्विक रिजल्ट आ जाता है, लेकिन उस रिजल्ट पर टिके रहने के लिए समय देना पड़ता है। हमें देना पड़ता है, बेशक जो मेरा भी लोग, बहुत अच्छा रिजल्ट है मैम। मैं जब स्टार्टिंग में इस कम्युनिटी से जुड़ी तो मैं 10 कदम मैं चल नहीं पाती थी। जैसे ही बेड से सुबह उठती थी तो मुझे ना एकदम पेन, फर्श पे नहीं रख पाती थी, ऐसा कांटा के जैसा एड़ियों में चुभता था। वो एक प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम था, मैं घुट आलती पालती मार के जमीन पे नहीं बैठ सकती थी, प्रेयर भी नहीं कर पाती थी, तो मुझे लगा कि ये बॉडी बेकार हो गया। और घुटना तो एकदम बिल्कुल, मतलब सीढ़ी पर एक स्टेप भी नहीं चढ़ सकती थी। मुझे हेयर रात फॉल को मुझे रात को बहुत क्रैम्प्स ज्यादा। बहुत आते थे, सोते क्रैम्प्स मुझे सोते, भी बहुत आते थे, पैरों माइग्रेन में, बहुत ज्यादा, हाँ। क्रैम्प्स मुझे पैरों में बहुत पूरे बहुत बॉडी में। क्रैम्प्स आते थे। जी, मुझे भी मैम बहुत ज्यादा, और पूरे बॉडी में ना ये क्लॉट्स, ब्लड का क्लॉट्स हो गया था। वो थिक थिक जो इसको वेरिकोज वेन कहते हैं, ये हम्म। क्या बोलते हैं, वेरिकोज वेन, वेन जो वेरिकोज नस। वेन्स, हाँ, वेरिकोज वेन्स, तो ग्लू उसमें ग्लू उसमें नसें हो जाती हैं। हाँ, वो हो जाता था। और प्लस पेन, बहुत दर्द होता था बिना दबाए, मतलब मैं नींद नहीं आती, ऐसा लगता था कोई दबाए। लेजीनेस बहुत, यानी एक्टिव नहीं रहती थी, सुस्ती बहुत बहुत बॉडी में रहता था, और कॉन्स्टिपेशन रहता था। और बताऊं तो और रिजल्ट है ये सब अब नहीं है। फिर मेरी स्किन बहुत ड्राई, जैसे होठ बहुत, पैर की एड़ियां तो 12 महीना फटता, और गर्मी में तो ब्लड भी आ जाता था। कॉन्स्टिपेशन से मुझे पाइल्स इतना भयंकर हुआ था मैम कि ब्लड आने लगा था, और ये जो इतना सारा मांस निकल गया था। किसी ने बोला ऑपरेशन करा लो, फिर किसी ने बोला नहीं नहीं कराना ही, फिर से हो जाता है।
अब ये मैं फाइबर कॉम्प्लेक्स लेती हूँ, मुझे इससे इसका रिजल्ट है इतना शानदार मैम। निशी मैम, कैमरा ऑफ हो गया आपका। हाँ, मैं बता देती हूँ, वो फाइबर कॉम्प्लेक्स के बारे में बता रहे हैं निशी मैम, जो शेक में डाल के लेते हैं, बहुत सारे लोग लेते होंगे यहाँ पर। तो इसी के साथ आप सभी को जिस भी न्यूट्रिशन के बारे में जानना हो, आप लोग अपने कोच से बात कर सकते हैं। कोई भी न्यूट्रिशन, नाइट वर्क, ओमेगा 3 हम कितना ले सकते हैं, क्यों नहीं, क्यों ले सकते हैं, या इस प्रॉब्लम के लिए कौन सा न्यूट्रिशन ले सकते हैं, कोचेस से संपर्क करिए। और इसी के साथ हम सेशन को एंड करेंगे। ऑलरेडी वी आर टू लेट। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप सभी अनम्यूट थैंक कर यू सकते हैं। मैम। थैंक यू मैम। थैंक Thank यू, you, ma'am. वेलकम वेलकम एवरीवन। Thank you, ma'am. Thank you Thank so you, much, ma'am. ma'am. Right, ma'am. गुड नाइट। बाय, Good गुड night. नाइट। गुड नाइट।